अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का सेकंड वर्किंग डे है, बरोज़ मंगल, ट्यूसडे का दिन है और डेट है आज 8 दिसंबर। ये सबसे पहले मैं इस मास्क का बहुत ज़्यादा कायल हो चुका हूँ और मैं तमाम आप लोगों को ये सलाह देता हूँ कि इस फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, पब्लिक गैदरिंग में ना जाइए और सोशल डिस्टेंसिंग को आप बहुत ज़्यादा उसका केयर कीजिए, क्योंकि ये जो वबाई मर्ज़ है, वबाई जो एक वबा फैली हुई है कोरोना वायरस पैंडमिक की, ये पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया में जिस तरीके से ये सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आया है, इसी के बेस पे मार्केट भी चल रही है और इसी की गिर्द जो है मार्केट की जो डिफरेंट हमारे पास खबरें आती हैं वो इसी कोरोना वायरस पैंडमिक, फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से ही चल रही है। और चूँकि जैसे कि आपको पता है कि मैं पिछले दिनों काफ़ी 1 महीने तक बीमार रहा और मैं भी इसी कोविड का ही शिकार हो गया था और मुझे इस बात का एहसास है कि जब आदमी बीमार होता है, तकलीफ़ में होता है, तो तब ही उसको ख्याल आता है। तो मैं आप तमाम लोगों को ये सलाह देता हूँ कि आप लोग सेहतमंद रहें और तवाना रहें और इसके लिए ज़रूरी है कि इस फेस मास्क का इस्तेमाल करें। बहरहाल मार्केट के हवाले से कुछ बातें करते हैं। मार्केट में जो आज सूरत हाल है वो पॉजिटिविटी की ही तरफ है। अमेरिका की यूएस इकॉनमी अपने दिन दुगनी रात चौगनी की तरफ जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका की स्टॉक तारीख की बुलंदियों को रोज़ाना की बुनियाद पर छूते चले जा रहे हैं और आज थोड़ा सा स्लाइटली मार्केट जो है वो है तो ऊपर की तरफ, लेकिन अगर इसको 30-40 पॉइंट 20-25 पॉइंट मार्केट अगर नीचे आती है तो इसको हम नीचे नहीं कह सकते। मार्केट में ओवरऑल जो एक ट्रेंड है, जो सिनेरियो है, वो पॉजिटिविटी की तरफ है। बहरहाल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोरोना वायरस पैंडेमिक के हवाले से जो वैक्सीन का जो सिलसिला शुरू हुआ है, आज ट्यूसडे का दिन है और पिछले हफ्ते ये हमारे पास खबर आ गई थी कि बरतानिया ने इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि जनाब वैक्सीन उनके पास तैयार हो चुकी है और पी फाइज़र और बायोनेट के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें चलती रही कि जनाब इन कंपनीज़ ने, जो फार्मास्यूटिकल जाइंट कंपनीज़ हैं, उन्होंने वैक्सीन तैयार कर ली है और आज से बरतानिया में ये वैक्सीन इंजेक्ट की जाएगी, लोगों को लगाई जाएंगी। यानी ये वैक्सीन उन लोगों को लगाई जाएगी जो जैसे एक नॉर्मल सेहतमंद इंसान है। ये उन लोगों की वैक्सीन नहीं है कि जो बीमार हो चुके हों या बीमारी के हवाले से हो। ये वैक्सीन का मतलब ये है कि आप प्रोटेक्ट रह सकें, जो लोग बीमार नहीं है, जिनको कोरोना वायरस पैंडेमिक नहीं हुआ है, उनको बचाया जा सके, या इसके अलावा जो बीमार हैं उनके हवाले से भी डिफरेंट पोटेंसीज वगैरह होंगी, उस हवाले से उसको आप देखिएगा। लेकिन बहरहाल आज बरतानिया में ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया है और लोग वैक्सीन इसकी लगवा रहे हैं और अगले हफ्ते की हमारे पास खबर है कि जनाब अमेरिका में भी ये वैक्सीन अवेलेबल होगी और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए कहा जाएगा और बहुत सारे लोग इसके अंदर बैठे हुए वेट कर रहे हैं। और अब जो हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो वैक्सीन की पॉजिटिविटी की बेसिस पे तो हमने पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं और बल्कि बहुत अरसे से कि जनाब ये पी फाइज़र और एन बायोनेट ने ये वैक्सीन बना लिए। इससे पहले मोडर्ना की खबर थी और बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ये क्लेम करती रहीं कि उन्होंने वैक्सीन तैयार कर लिए। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये पैदा, अच्छा इसी बेसिस पे हमने देखा कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट, ख़ास तौर पे अमेरिका की जो S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक हैं, वो तारीख की बुलंद तरीन सतहों को छूते रहे और तोड़ते रहे और अभी भी मामलात कुछ बरक्स नहीं, मार्केटें अपने हायर लेवल्स पे खड़ी हुई हैं। यानी आज से 2-3 साल पहले जो नेस्डैक हम 6000 के लेवल पे देखते थे, आज 12600 पे चल रही है, मोर देन डबल। तो हमारे पास तो ये अवेलेबिलिटी न्यूज़ जो है, जो ट्रम्प दौरे हुकूमत में गुजरा कि जनाब अमेरिका की तारीख में ये पिछले 4 साल जिस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी कंसिडर की गई, इससे पहले अमेरिका में इतनी तेज़ी से मार्केटें हायर साइड पे नहीं गईं। बहरहाल वैक्सीन के बेसिस पे कि वैक्सीन की गुड न्यूज़ पे स्टॉक्स मार्केटों ने नए हाइज बनाए। आज मार्केट थोड़ा स्लाइटली डाउन है, मिक्स चल रही है और उसकी वजह अब वैक्सीन की तो अच्छी खबर आ गई हमारे पास, लेकिन अब सेकंड खबर जो वैक्सीन के हवाले से चल रही है वो उसकी अवेलेबिलिटी का इशू है। अब जाहिर है कि पूरी दुनिया में, या अगर हम बरतानिया और अमेरिका के हवाले से बात करते हैं तो तकरीबन इन दो मुल्कों में 50 करोड़ लोगों की आबादी पर ये मुश्तमिल है, ये दो मुल्क। तो 50 करोड़ लोग अगर एक साथ लाइन पे खड़े हो जाएं और कहें कि हमारे वैक्सीन कर दो, वैक्सीनेशन कर दो, इट इज़ नॉट सो पॉसिबल ईजिली। तो अब यहाँ पर जो इश्यूज हमारे पास क्रिएट हो रहे हैं वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के हवाले से है। अब मार्केट में जो न्यूज़ आ रही है या मार्केट की जो मूव है, या अगर हम ये कहें कि मार्केट थोड़ी सी डाउन साइड पर आई है स्लाइटली, तो उसकी वजह सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन है।
तो अब इन इन ये जो दो कंपनीज फाइजर और एन बायोनेट के हवाले से हमारे पास जो खबरें आ रही हैं कि ये तैयार कर लिए इन्होंने, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या ये कंपनीज पूरी दुनिया या सिर्फ ये दो ममालिक यानी अमेरिका और बरतानिया की जो डिमांड है उसको ये मीट कर सकेंगे? तो जाहिर है ये कॉमन सा जवाब है इसका, ये पॉसिबल नहीं है कि जनाब 50 करोड़ या 40 करोड़ या 30 करोड़ वैक्सीन जो है वो बना लें या ओवरनाइट बना लें और लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो जो है प्रोवाइड कर दी जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इन बेसिस पे आज हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है, लेकिन ओवरऑल जब हम सिनेरियो चेक करते हैं तो उसमें हमें पॉजिटिविटी का इंजेक्शन नजर आता है, पॉजिटिविटी का पोटेंशियल दिखाई देता है। अच्छा, अब दूसरी बात जो हमारे पास सामने आ रही है वो अगले हफ्ते अमेरिका की इकोनॉमी की सबसे बड़ी जो मीटिंग होती है उनके फेडरल रिजर्व बैंक की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग है बरोज बुध, अगले हफ्ते इसका ऐलान हो जाएगा और कवी इम्कानात ये दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका अपने शरह सूद को कटौती कर देगा, 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट उसमें इंटरेस्ट रेट को कट कर देगा। अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट में है, तकरीबन जीरो के नियर है, नियर है लेकिन जीरो नहीं है। तो लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका अपनी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट को ट्रंप के दौरे हुकूमत में ही नेगेटिव टेरिटरी में लेकर आ जाएगा। और पिछले 4 सालों से हम ये बहुत ज़्यादा बातें सुनते रहे और स्कोल्ड करते रहे मिस्टर ट्रंप, अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक के जो जर्मी पाल साहब हैं उनको ये कहते रहे कि जनाब अपने इंटरेस्ट रेट को डिक्लाइन करो, माइनस में करो। तो ये पॉसिबल है कि ट्रंप के रहते हुए ही हम ये देखें कि अमेरिका की इकोनॉमी का जो इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव टेरिटरी में चले जाए, शरह सूद मनफी दर्जों पे चली जाए। तो इस बेसिस पे जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जब अमेरिका की या किसी भी इकोनॉमी की इंटरेस्ट रेट को कट किया जाता है तो उसमें दो जो आइटम हैं या दो कमोडिटीज़ हैं या दो सेक्टर हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है और उसमें है गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लाटिनम में जो प्रेशियस मेटल है वो हमारे पास है गोल्ड, और गोल्ड की कीमतों में इजाफा हो सकता है, स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा होता है कि जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि जब भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट को डिक्लाइन किया जाता है, माइनस किया जाता है, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट स्टॉक्स मार्केट में आता है, लोगों की जो बाइंग पावर है वो उसमें इजाफा हो जाता है और जो यानी जब इंटरेस्ट रेट को डिक्लाइन किया जाता है जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है। जब बोरोइंग कॉस्ट किसी भी कंपनीज की कम होती है तो उससे उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है और उसका अलावा जो डायरेक्टली जो इफेक्ट है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है और स्टॉक्स मार्केटों में तेज़ी आती है। तो अमेरिका की स्टॉक्स मार्केटों में तेज़ी की वजह सिर्फ और सिर्फ अभी यही दिखाई दे रही है कि अगले हफ्ते जो FOMC की मीटिंग होगी उसमें अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट निगेटिव टेरिटरी में तारीख में पहली बार लेकर आ जाएगा, जिसकी वजह से स्टॉक्स में स्टिल पोटेंशियल मौजूद है। और इसके अलावा जो वैक्सीन की मैंने आपसे बात की, वैक्सीन तैयार हो चुकी है और उसके सिर्फ अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके साथ ही जो तीसरी खबर हमारे पास पिछले तकरीबन 1 महीने से चल रही है वो है अमेरिका का थर्ड जो स्टिमुलस पैकेज है। पिछली बार भी हमने देखा कि $1 ट्रिलियन $2 ट्रिलियन के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए क्योंकि लोग शटडाउन और लॉकडाउन की वजह से घरों में मुकीद होकर रह गए थे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और हमने ये देखा कि वहाँ अमेरिका में रहने वालों के अकाउंट में $500, $1000, $2000 डिपॉजिट किए गए अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से, ट्रंप साहब के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और लोगों को काफ़ी रिलीफ मिला। इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि अगर, और ये कहा जा रहा है कि हफ्ता और 10 दिन के अंदर ट्रंप के दौरे हुकूमत में रहते ही हुए तीसरा स्टिमुलस पैकेज जो कि तकरीबन 1.4 कोई कहता है $1.3 ट्रिलियन का पेश किया जाएगा और इस बेसिस पे अमेरिका की स्टॉक्स मार्केट में मजीद तेजी आ सकती है। यानी 3 चीज़ों को आप ये याद रखिए, एक स्टिमुलस पैकेज की बात हो रही है, ये पॉजिटिव है, वैक्सीन की बात हो रही है, ये पॉजिटिव है, इंटरेस्ट रेट के डिक्लाइन होने की बात है, ये स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है। तो हमारे पास तो कोई नेगेटिव खबर है ही नहीं जिस बेसिस पे हम ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें क्रैश हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, गिर जाएंगी। सिर्फ एक खबर है जो कि आज मैं अपने डिफरेंट अखबारात में देख रहा था, वो है हैकिंग प्रॉब्लम। अमेरिका की इकोनॉमी बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी, आप आज ये देख लीजिए कि हमारे और आपके हाथों में ये जो मोबाइल हैंडसेट हैं ये हैक हो सकते हैं, इनमें हमारे सॉफ्टवेयर हैक हो सकते हैं। और अभी जो मेरे पास ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये हैकिंग का जो एक टेरेबल एक प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में, ये 1.3 या 1.4 ट्रिलियन डॉलर कॉस्ट कर सकता है। यानी अब ट्रिलियन डॉलर, मोर देन ट्रिलियन डॉलर से ऊपर की जब हम ये बात करते हैं
कि इस बेसिस पे कोई हैक हो सकता है, हमारे सिस्टम हैक हो सकते हैं, हमारे कंप्यूटर हैक हो सकते हैं, हमारे मोबाइल हैक हो सकते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर, हमारा बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम हैक हो सकता है, तो ये बड़ा एक नेगेटिव अमल है। इसकी जिक्र मैं इस वजह से आपके साथ ज़रूर ये शेयर कर रहा हूँ कि बैक इन 1987 में जब हमने अमेरिका की और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में तकरीबन 20 से 25 या 30% मार्केट में स्लम्प आ गया था, मार्केट ओवरनाइट गिर गई थी, क्रैश कर गई थी, फॉल डाउन हो गई थी, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये मोबाइल और कंप्यूटर का दौर था। और ये वो दौर था जब 1987, आज से तकरीबन आप कह लीजिए कि 33 इयर्स बैक की बात है, उस वक्त तो लोगों के हाथ में मोबाइल भी नहीं होते थे, लोगों के पास सिर्फ ये मेन फ्रेम बड़े बड़े कंप्यूटर्स पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में चलते थे, और इस कंप्यूटर की वजह से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश डाउनफॉल हो गई थी। आज जो डिफरेंट खबरें हमारे पास मौजूद हैं उसमें सिर्फ उन तमाम लोगों के लिए जो स्टॉक्स को सेल करके बैठे हुए हैं और इस उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि कभी ना कभी मार्केटें फॉल हो जाएंगी, तो उनके लिए सिर्फ उम्मीद की यही किरण है कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर और मोबाइल और लैपटॉप और मेन फ्रेम जितने भी सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसको हैक कर लिया जाए और इसकी मार्केट को तबाह कर दिया जाए, गिरा दिया जाए। सिर्फ ये एक पॉइंट है कि हम ये इस उम्मीद पे बैठे हैं, वो तमाम लोग जो सेलर हैं, कि जनाब पूरी दुनिया के कंप्यूटर और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हैक कर लिया जाए, जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। और जाहिर है जब एक बार अगर हम $1 ट्रिलियन की हैकिंग की बात करते हैं या $1.5 ट्रिलियन की हैकिंग की बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ $1.5 के ट्रिलियन पे मार्केट नहीं रुक जाती, बल्कि एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है और मार्केटें गिरना शुरू हो जाती हैं और इसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो लोगों को लैप्स हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। सिर्फ ये एक वाहिद उम्मीद है जो कि नेगेटिव खबर है उन तमाम लोगों के लिए जो सेलिंग में बैठे हुए हैं। अदरवाइज कहीं दुनिया में कोई बुलेट्स एंड बॉम्ब्स की वॉर नहीं हो रही है जिस बेसिस पे हम ये कहें कि जनाब ईरान और अमेरिका या ईरान और सऊदी अरब या इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर कोई अटैक करने जा रहा है। छोटी मोटी खबरें आती हैं कि जनाब इसराइल जो है वो सबमरीन उसने लॉन्च कर दिया और जर्मनी ने एक सबमरीन उसको दी है। ये नेगेटिव खबरें होती हैं, फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे मार्केटें डाउन होती हैं, उसके बाद मार्केटें रिकवर कर जाती हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही जो गोल्ड की हमारे पास जो खबरें हैं वो गोल्ड का ऊपर जाने की पोटेंशियल है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगले हफ्ते FOMC की मीटिंग है, उसमें अमेरिका इंटरेस्ट रेट कट करेगा तो गोल्ड तेज होगा, सिल्वर मजीद ऊपर जा सकता है, इवन कॉपर की मार्केटें ऊपर जाएंगी। कॉपर जो कि इंडस्ट्रियल आइटम है, आज हम देख रहे हैं 8 साल की बुलंद तरीन सतह पे चल रहा है, और जिस तरीके से हम स्टॉक्स को देख रहे हैं कि उसने ना रुकने का एक तहिया किया हुआ है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली मैंने काफ़ी अरसे से आप तमाम लोगों को खिदमत में ये बात पेश कर रहा हूँ कि कॉपर की मार्केट है जो कि एक इंडस्ट्रियल आइटम है और पूरी दुनिया में एक इंडस्ट्रियल न्यू रेवोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो कॉपर की मार्केटें भी मजीद ऊपर की तरफ जा सकती हैं। अच्छा, इसके साथ जो तेल की कीमतें हैं वो मैं आपसे बारहा बता चुका हूँ कि चाहे ओपेक की मीटिंग हो जाए, ओपेक प्लस की मीटिंग हो जाए, या इनके प्रोडक्शन कट के हवाले से कोई खबरें आ जाए, या प्रोडक्शन की सप्लाई बढ़ाने के हवाले से कोई बात आ जाए, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और उसकी वजह मैंने आपसे ये कही थी कि जनाब जब तक सऊदी अरब इसराइल को ऑफिशियली तस्लीम नहीं कर लेता उसके लिए मसला है। लेकिन पिछले दिनों हमारे पास ये खबर थी कि जनाब इसराइल को सऊदी अरब ने बहुत सारी सहूलतें दी हैं और उसने अपनी हवाई हुदूद खोल दिए हैं इसराइली जहाज़ों के लिए, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आया। और इस पे हमने देखा कि अंदर खाने में कोई ना कोई पैक्ट इनका इसराइल और सऊदी अरब का हुआ है, या इसराइल सऊदी अरब या अमेरिका का ब्रोकर्ड सर्विस उन्होंने अप्लाई की है, जिसकी बेसिस पे हमने देखा कि $44 का जो रेजिस्टेंस था ऑयल का वो ब्रेक हो गया और मार्केट वहां से 46 प्लस $46 तक चली गई। अभी भी कोई सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, मार्केट 45.50 45.60 के करीब चल रही है। चाहे जितनी कोई खबर दे दें कि जनाब हरिकेन आने वाला है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्रिएट हो रहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको में या अमेरिका के कोस्टल बेल्ट पे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ फर्क पड़ेगा और तेल की कीमतों में तेजी आएगी और आ रही है। अभी भी मेरे पास, मैंने आपको पिछले दिनों 4350 के स्टॉप से तेल की रिकमेंडेशन दी थी और अभी तक वो स्टॉप नहीं आया और मार्केट वहां से तकरीबन $2 से $3 ऊपर जा चुकी है। और अभी भी यही हकीकत है कि आप 4350 के स्टॉप लगा के ऑयल को बाय करें, क्योंकि अंदर खाने में सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर चुका है। क्योंकि अगर तस्लीम नहीं करेगा तो सऊदी अरब फाइनेंशियली कोलैप्स कर जाएगा। हमारे पास जो डिफरेंट खबरें आती हैं, जो तज्जिया होते हैं, उसमें हम सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी कंपनी है जिसको हम सऊदी अरामको कहते हैं, इसका बुरा हाल है अंदर खाने में, इसका फाइनेंशियली कोलैप्स की खबरें हैं कि जनाब हालात बड़े ख़राब हैं और अंदर जाहिर है
उसकी वजूहत आप सबको पता है, कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से ना हमारी गाड़ियां चल रही हैं, ना ट्रक चल रहे हैं, ना बसों में चल रही हैं, ना हमारी एयरलाइन सेक्टर इतना पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है। इस बेसिस पे ऑयल की कीमतें मजीद नीचे आ सकती थी, लेकिन इसको सपोर्ट दिया जा रहा है सऊदी अरब की ईमा पे, सऊदी अरब की इस पॉइंट पे कि सऊदी अरब सूनर और लेटर इसराइल को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेगा, और इसी बेसिस पे सऊदी अरब को फाइनेंशियली संभाला देने के लिए आज तेल की कीमतें हम देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रही हैं, क्योंकि सऊदी अरब में ना तो लोग हज और उम्रे के लिए जा रहे हैं, ना ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, और उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफ़ी ग्रिम दिखाई देती है। तो इस बेसिस पे अभी भी मेरी रिकमेंडेशन आप तमाम लोगों को है कि ऑयल को बाय करें, सेलिंग ना करें, 4350 के स्टॉप ज़रूर लगाएं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बड़ी संगीन सूरत हाल 3-4 दिनों से खबर आ रही है कि 31 दिसंबर आने वाला है, और हम बरतानिया का और यूरोपियन यूनियन के दरमियान कोई ट्रेड पैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ा एक डिजास्टरस मूवमेंट है, लेकिन इस बेस पे हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया की स्टॉक क्रैश कर जाएगी, क्योंकि इनका आपस का मामला है, बरतानिया का और यूरोपियन यूनियन का। और ये कहा जाता है कि बरतानिया में जितना भी फूड आइटम है, जो खाने पीने की जो पैरिशेबल आइटम है, वो यूरोपियन यूनियन के अदर कंट्रीज से आती हैं, जिसमें मैकडोनल्ड के बारे में कहते हैं कि जनाब वहाँ पे खाने पीने की और बहुत सारी अशिया, जो मेडिसिन है और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बरतानिया वो अदर कंट्रीज से परचेज करता है। और जब यूरोपियन यूनियन और बरतानिया के दरमियान ये पैक्ट नहीं हो पाएगा, तो जाहिर है कि बरतानिया को खाने के लिए तो कुछ चाहिए, तो वो जाहिर है बरतानिया के जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज से नहीं लेगा, तो वो पाकिस्तान से लेगा, वो इंडिया से लेगा, वो बांग्लादेश से खरीदेगा, लेकिन खरीदेगा। तो इस बेसिस पे हम, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, मैं पाकिस्तान को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये सलाह भी देना चाहता हूँ, मेरी ये बात अगर वहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि जो प्रॉब्लम ये यूरोपियन यूनियन और बरतानिया के दरमियान चल रही है, इसका बेनिफिट हमें पाकिस्तानियों को कैश करना चाहिए। हमारी जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट है, हमारे डेयरी आइटम है, हमारी मेडिसिन है, मेडिकल जो सप्लाईज हैं, वो बरतानिया की मार्केट को हम कैप्चर कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बरतानिया की मार्केट को हम कैप्चर कर जाएं। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक प्रॉब्लम, हमें कुछ हल्की फुल्की खबरें चल रही हैं कि यूएसए में और चाइना में दोबारा से वो ट्रेड हवाले से जो है प्रॉब्लम शुरू हो गई है, और इसका अभी तक तो हमें कोई नेगेटिव इफेक्ट नज़र नहीं आया, लेकिन बहरहाल ये एक खबर है कि यूएसए में अमेरिका और चाइना में दोबारा से कुछ चपकलिशें इनकी ट्रेड वॉर के हवाले से शुरू हुई हैं। बहरहाल, और इसके साथ ही आज इस वक्त 2 घंटे के बाद यूरोपियन यूनियन की जीडीपी की रिपोर्ट है, उस पर भी आप नज़र रखिएगा। इसके अलावा हमारे पास जो कराची की हालात हैं, कराची की स्टॉक मार्केट में आज थोड़ा सा एक लिटिल माइनस मूव आया है। पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और हमारी उम्मीदें यही हैं कि आइंदा भी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। बहरहाल इसको देखते हैं। और जो डॉलर की रेट हैं वो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं डॉलर पाकिस्तान में मज़ीद सस्ता हो सकता है, और उसकी वजह यही है कि 31 दिसंबर से पहले इमरान खान ने कहा है कि हाउसिंग सेक्टर में जितना पैसा आप ब्लैक मनी, वाइट मनी लाना चाहें, उसकी कोई पूछगछ नहीं होगी। इस बेसिस पे एंड ऑफ दिस ईयर, एंड ऑफ दिस मंथ डॉलर मज़ीद वीक हो सकता है, पाकिस्तानी करेंसी स्ट्रॉन्गर साइड पर जा सकती है। बहरहाल ये कुछ खबरें थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इसका इस्तेफादा होता होगा। जाते हुए आपसे गुजारिश कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें विद बेल आइकन। थैंक यू, खुदा हाफिज़।